दाता के हुंकार की तो बता दें एक और जहां किसान कड़ाके की सर्दी बरसात के बीच अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं इसी बीच रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने किसान आंदोलन पर सवाल उठाए हैं और कहा कि इन किसानों को देश की चिंता नहीं है, देश के लोगों की चिंता भी नहीं है, क्योंकि ये तो पिकनिक मना रहे हैं, वहां चिकन बिरयानी खा रहे हैं, काजू बादाम खा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भेष बदलकर वो इस प्रकार आ रहे हैं, इसमें कोई आतंकवादी और चोर लुटेरे भी हो सकते हैं, जो किसानों के दुश्मन भी हो सकते हैं। ये सब लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि बर्ड फ्लू का षड्यंत्र हो सकता है। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि मदन दिलावर ने क्या कुछ कहा। जमा करती किसानों को देश की चिंता नहीं है, देश के लोगों की चिंता भी नहीं है, क्योंकि ये तो आंदोलन क्या एक पिकनिक मना रहे हैं, वहां चिकन बिरयानी खा रहे हैं, काजू बादाम खा रहे हैं, सब प्रकार के ऐश आराम कर रहे हैं और वेश बदल बदल करके वहां इस प्रकार से आ रहे हैं। इसमें कोई आतंकवादी भी हो सकते हैं, इसमें कोई चोर लुटेरे भी हो सकते हैं, जो किसानों के दुश्मन भी हो सकते हैं। ये सब लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं। चिकन बिरयानी खिलाकर खाकर के मैं समझता हूं बर्ड फ्लू फैलाने का षड्यंत्र है और मुझे पूरी आशंका है कि कुछ दिनों तक सरकार ने इसको चाहे निवेदन करके चाहे सख्ती से नहीं हटाया, देश में बर्ड फ्लू का प्रकोप बड़ा रूप धारण कर सकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है केंद्र सरकार से कि इस आंदोलनकारियों को तुरंत एकत्र होने से रोकें। जहां सड़कों पर रोककर बैठे लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनको भी यहां से प्रेम से उन्होंने विनय से मान जाए तो ठीक, नहीं तो सख्ती बरतें ताकि देशवासियों को बर्ड फ्लू के प्रकोप से बचाया जा सके। तो जिस तरह से आपने भी सुना अभी कि किस तरह से मदन दिलावर ने इस आंदोलन का रुख ही बदल दिया। इनके मुताबिक किसान तो पिकनिक मना रहे हैं और यहां तक कहा कि किसान षड्यंत्र के तहत बर्ड फ्लू फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि किसान आंदोलन में तो आराम से चिकन बिरयानी खाई जा रही है। तो ये विवादित बयान दिया है मदन दिलावर ने। देखिए, दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। एक तस्वीर जहां इतनी ठंड, इतनी कड़ाके की सर्दी के बावजूद भी किसान 45वें दिन भी दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर। और दूसरी तस्वीर है मदन दिलावर की, जो कि विधायक है कोटा से, और उनका विवादित बयान सवाल खड़े करता है कि आखिर किसानों के समर्थन में बात करने की बजाय, उनकी मांगों पर ध्यान देने की बजाय वो ऐसा कैसे कह सकते हैं। हालांकि पहले भी बता दें कि वो लगातार विवादों में रहना पसंद करते हैं और ये विवादित बयान उन्होंने खुद रिकॉर्ड करके जारी किया है। उनके मुताबिक किसान यहाँ पिकनिक मना रहे हैं। उन्हें किसी भी तरह से ये नहीं लग रहा कि ये किसान है, क्योंकि उनके कहने के मुताबिक यहाँ आतंकवादी भी हो सकते हैं। और इसी खबर पर और इस पूरे वीडियो की पुष्टि आखिर इस पे क्या कुछ कहते हैं, मदन दिलावर खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस विवादित बयान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ जहां 45 दिन बीत चुके हैं सर, लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर ठंड में डटे हुए हैं, और ऐसे में आपका ये बयान आना, क्या कहेंगे? ये कहना कि ये जो सामूहिक रूप से लोग इकट्ठा हो रहे हैं और कई लोग इसमें चिकन बिरयानी खा रहे हैं, तो फ्लू का फैलने की आशंका पूरे देश में है, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि ये इस प्रकार के जो पक्षी मर रहे हैं उससे बर्ड फ्लू का प्रकोप है। कई लोगों में ये बुखार देखा गया है। तो मेरा इतना सा निवेदन था भारत सरकार से कि जो इस प्रकार से सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर के लाखों लोग, और उसमें कुछ लोग जो चिकन बिरयानी खा करके और बर्ड फ्लू फैलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, इसको तितर बितर किया जाए ताकि देश को बचाया जा सके। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपने किस बेस पे ये कहा कि वो चिकन बिरयानी खा रहे हैं? क्या ऐसी कोई तस्वीर, क्या ऐसा कोई वीडियो, या आपने ऐसा कुछ देखा? और उसके बाद आपने कहा कि इसमें किसान नहीं है, इसमें कोई आतंकवादी हो सकता है। किस बेस पर आप कह रहे हैं? हाँ, मैंने भी देखा था कि जो किसान नहीं थे और जो देश के बारे में कुछ ने उनके पोस्टर देखे थे, उनको छुड़ाने की मांग किसान कर रहे थे। उस आधार पर कह रहा हूँ
कि जो किसानों से संबंधित मामले नहीं है, उनकी भी मांग यहाँ आकर के कर रहे हैं और आतंकवादी को फोटो दिखा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि कुछ लोग इसमें आतंकवादी भी हैं जो इस प्रकार का षड्यंत्र कर सकते हैं। मदन जी, सुबह चूंकि हम ये खबर आपका चलाई थी, वीडियो भी दिखाया था, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का कहना है कि आप साफ तौर पर जो किसान है उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि इतनी ठंड में देखिए वो अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं और लगातार आपकी सरकार लगातार केंद्र में बैठी है, लगातार बात कर रही है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकाल रही। और ऐसे में आपका ये बयान देना कहीं ना कहीं किसान नेताओं को और जो वो किसान वहां बैठा है उनकी भावनाओं को आहत करता है, क्योंकि आपने ये भी कहा है कि षड्यंत्र के तहत वो बर्ड फ्लू फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसानों के खिलाफ नहीं है, तथाकथित किसानों के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, जो किसानों को बदनाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ है ये। क्योंकि किसान तो अभी फसल में लगे हुए हैं, किसान तो अपने काम में लगे हुए हैं। जो किसानों के नाम पर लोग दलाली कर रहे हैं और जो इस षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके खिलाफ है। सर, आप कह रहे हैं कि किसानों के नाम पर वो दलाली कर रहे हैं, लेकिन किसान नेता खुद राकेश टिकैत कह रहे हैं कि सरकार उनकी मांगों को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो वार्ता हुई थी वो भी बेनतीजा रही। सरकार का जो कृषि कानून आया है किसान के हित में है और देश का अधिकांश किसान इसकी प्रशंसा कर रहा है। इससे इनकम ज्यादा होगी, इसलिए आम किसान नहीं है। वो किसान कहाँ है? वो जैसे कृषि मंत्री ने भी कहा और आप भी दोहरा रहे हैं, वो किसान कहाँ है जो इन कानूनों से खुश हैं? उस किसान इस देश में ही है और लगातार अपनी बात को कह रहे हैं। वो किसान केंद्र सरकार के माननीय मंत्री महोदय से मिल रहे हैं कि किसान ठीक है और लगातार अपने वीडियो जारी करके अपनी बात भी कर रहे हैं। मदन जी, बता दूं कि लगातार कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही है कि अगर बार बार केंद्र सरकार कहती है कि किसानों के जो आंदोलन कर रहे हैं इनकी मांगों के लिए हम कानून में संशोधन करने को तैयार है, तो उनका कहना है कि अगर संशोधन करने को तैयार हो तो फिर कानून वापस क्यों नहीं ले रहे? कानून में संशोधन का अर्थ उनका है कोई सरलता हो या कोई नुकसान हो रहा तो आकर के बैठ कर समझा दीजिए, लेकिन जो तथाकथित किसान उस बात को केंद्र सरकार को समझा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास उसका जवाब नहीं है। क्योंकि ये जो बिल, ये कानून है वो किसान के हित में, किसान को आय दुगनी करना चाहता है और इसलिए आम किसान खुश है और आम किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं हो रहा है। मदन जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए मेरे साथ। कोटा से जिलाध्यक्ष कांग्रेस के जुड़ चुके हैं रविंद्र त्यागी जी। रविंद्र जी, इस पूरे मामले में क्या कहना है? अभी हमने सुनाया दर्शकों को और आपने भी सुना होगा कि मदन जी अपने बयान पर सफाई दे रहे हैं, अभी भी अपनी बात पर टिके हुए हैं। उनके मुताबिक ये षड्यंत्र के तहत बर्ड फ्लू फैलाने की कोशिश हो रही है और इनके मुताबिक वहां किसान मौजूद ही नहीं है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। पूरा देश जानता है, पूरे चैनल दिखा रहे हैं, हजारों की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं और पिछले 50 दिन से कर रहे हैं और पूरे दिल्ली के चारों तरफ हर बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान डटे हुए हैं। भरी सर्दी में बेचारे वहीं पड़े हुए हैं, उनके परिवार वाले पड़े हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं कि जो 3 विधेयक जो लाए गए हैं वो किसान विरोधी हैं और जिसमें MSP जो को लेकर आज तक सरकार कुछ नहीं बोल रही है, टस से मस नहीं हो रही है। तानाशाह प्रवृत्ति के तहत तीनों कानून लाते के काला कानून है, ये पूरा देश चला रहा है, पूरे किसान चला रहे हैं और किसान चाहते हैं कि तीनों कानून रद्द हो। त्यागी जी से पूछे, कानून रद्द नहीं हो रहे। मोदी ने और क्या है? अरे ये किसान नहीं है, ये कांग्रेस के नेता है, वरना किसान इनके किसानों के नाम पर दलाली जिस प्रकार से इन्होंने बयान दिया। रविंद्र जी, मदन जी का कहना है कि किसान है ही नहीं, कोई आतंकवादी है। एक बड़ा बयान और एक बड़ा, आप ये कह लीजिए कि इस तरह से आरोप लगाया साफ तौर पर किसानों पर रविंद्र जी कि वहाँ किसान मौजूद नहीं है। किसानों की किसान गाजर में अंतर नहीं समझते जी। हेलो, ये त्यागी जी गाजर में मूली में अंतर नहीं समझते। कोटा शहर के रहने वाले किसान है ही नहीं। अरे आप रेलगाड़ी का क्या होता है? आप कौन से किसान हो? ये बता दो मुझे। किसानों के यहाँ पे अब किसान आपके घर पे पहुंच रहे हैं, किसान मुर्गे खा रहे हो और आप क्या खाते हो? कहाँ होती है? आप क्या खाते हो? ये जानते ही नहीं है किसान क्या होता है। बात करते हो किसानों के नाम पर कर रहे हैं। मदन जी, आप तो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ किसान नहीं है, किसानों के नाम पर दलाली कर रहे हैं। आप विपक्षी पार्टी पर साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं, आखिर किस आधार पर लगा रहे हैं? ये किसान के नाम पर दलाली कर रहे हैं कि रविंद्र त्यागी जी किसान नहीं है। अरे तो आप क्या हो? आप बता दो सही, आप दलाल हो। आपके खिलाफ तो पहले ही भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं। दलाली तो आप करते हो।
अरे गार्डन मूल्यवर्धन हैं? आप किसान हो क्या? मदन जी, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज इतनी ठंड होने के बावजूद किसान अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद आपका ये कहना काफी संवेदनशील मुद्दा है ये। किसान किसान नहीं है। मेरी कई किसान नेताओं से बात की है। किसान है। नेता इनके घर पे जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, किसके किसान पे किसान जाके। ये कौन हम किसानों के हित की बात करते हैं, किसानों को समझते तीनों विधेयक लाए गए, तुरंत हटने चाहिए। सर्दी में 50 दिन हो गए किसानों को सड़कते हुए, कई किसान मर गए, इन्हें जिनके जू नहीं देंगे रही। मदन जी, रविंद्र जी, क्या रविंद्र त्यागी जी, छोटे से पद पर लेके किसानों जी, के जी। खिलाफ पूरा रविंद्र जी, एक बार सुनिए मदन मीडिया जी। बोल रही है, पूरे देश का किसान आंदोलन रहते हैं। दिल्ली के चारों बॉर्डर पर हजारों लाखों संख्या में किसान बैठे हुए डटे हुए, ये कह रहे किसान ही नहीं है। मदन जी, रविंद्र जी का कहना है कि किसानों के लिए आपकी पार्टी नहीं सोच रही है। तो जिस तरह से आपको दो पक्ष हमने सुनाया, एक तरफ मदन दिलावर का जो विवादित बयान था वो भी हमने सुनाया और किस तरह से वो अपने बयान पर अभी भी टिके हुए हैं वो भी आपको सुनाया। वो लगातार अभी भी यही दोहरा रहे हैं कि वहां मौजूद लोग जो हैं वो किसान है ही नहीं, यहां तक कि कह रहे हैं कि वो लोग लगातार बिरयानी खा रहे हैं। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि मेरे साथ एक और विधायक जुड़ चुके हैं, रफीक खान जी। रफीक खान जी, जिस तरह से कांग्रेस के आप विधायक हैं और लगातार कांग्रेस जो है समर्थन में खड़ी है किसानों के, लेकिन ये कैसा बयान हुआ, ये कैसी बात हुई कि किस तरह से मदन दिलावर ये आरोप लगा रहे हैं कि जो बॉर्डर पर बैठे हैं वहां किसान है ही नहीं। वो यहां तक कह रहे हैं कि वहां तो लोग पिकनिक मनाने गए हैं। नमस्कार, मैं एक बात कह दूं आपको कि बीजेपी का कोई मोरल नहीं है। जब इनके राज में किसानों ने आत्महत्या की तो इनके जो बड़े नेता हैं गुलाब चंद जी कटारिया जी, उन्होंने ये कहा कि फिर भी किसान झूल जाए फांसी पे तो हम क्या करें। तो ये हमेशा इसी तरीके की बात करने के आदी हैं और मदन दिलावर जी जैसे नेता से और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती कि गरीब आदमी किसान अपने हकों की लड़ाई के लिए सड़कों पे बैठा है और ये उसके लिए कह रहे हैं कि ये गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है? इनको किसानों के प्रति इनकी संवेदनशीलता, इनके डायलॉग इनकी संवेदनशीलता बताते हैं कि किस तरह की सोच रखते हैं किसानों के प्रति। किसानों का जो किसान धरने पे बैठा है, अगर वो 2 टाइम खाना खा रहा है तो वो भी बर्दाश्त नहीं है। वो भी दिन दूर नहीं है जब ये इस तरीके से करेंगे तो किसान भूख हड़ताल पे जाएंगे और हम उनके साथ बैठेंगे। रफीक जी, देखिए जिस तरह से देखा जाए कि एक तरफ किसान आंदोलन पर बैठे हैं, ठंड भी आपको पता है कि किस हालत में है, उसके बावजूद वो लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, ना किसी को परेशान करते हुए। लेकिन बावजूद इसके भाजपा के नेताओं का ये रवैया, बावजूद इसके इस तरह से बयान सामने आते हैं और आप लोग लगातार किसानों के समर्थन में खड़े हैं। बातचीत से कोई नतीजा केंद्र सरकार नहीं निकाल रही, इस पर क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि इनको शर्म आनी चाहिए कि ये किसी के खाने पे कमेंट कर रहे हैं। किसी भी आदमी के खाने पे कमेंट नहीं करना चाहिए। वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या बैठे हैं। आज समय इस बात को इनको जो ध्यान देना चाहिए वो इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि हम जिस तरीके से हमारा किसान सड़कों पे बैठा हुआ है और जिस तरीके से वो धरने प्रदर्शन में लगा हुआ है और ये उनके ऊपर ये बयान देते हैं कि किसान मौज मस्ती कर रहे हैं, किसान ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। रफीक जी, देखिए कोरोना के बाद अब प्रदेश जो है वो बर्ड फ्लू की आशंका के चलते कितने ही पक्षियों की मौत हो रही है और ऐसे में ये बयान देना, उन्होंने चूंकि ये कहा है कि किसानों की वजह से षड्यंत्र के तहत बर्ड फ्लू फैलाया जा रहा है। ये कुछ भी बयान दे सकते हैं। इन्होंने पहले बयान दिया था कि साहब ये कोरोना इस वजह से फैल रहा है, तब किसी पर्टिकुलर समुदाय को इन्होंने टारगेट किया। आज इनके पास बोलने की जगह नहीं है। अब ये फिर कमेंट कर रहे हैं कि किसान ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। इन सब बातों का कोई औचित्य नहीं है। इनको संवेदनशीलता के साथ किसान की बात सुननी चाहिए और उनके तीनों बिलों पे अमल करना चाहिए, उनकी मांगों पे अमल करना चाहिए। तीनों बिल कैंसिल करने चाहिए। रफीक जी, तमाम जानकारी देने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए, अपने सुझाव देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे साथ मंत्री हरीश चौधरी भी इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सर देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया पर। लेकिन जिस तरह से ये बड़बोला, ये तथाकथित बयान जो सामने आया है
नेता का मदन दिलावर जी का, उनके मुताबिक वहां किसान मौजूद नहीं है और षड्यंत्र के तहत ये चिकन मुर्गे खाकर बर्ड फ्लू को फैलाने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है और संवेदनशीलता रखनी चाहिए आज किसानों के प्रति। और जिस भाषा का उपयोग किया है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण भाषा और कोई हो नहीं सकती है। मदन दिलावर जी के इतने वरिष्ठ नेता है, पर जो ये चाल चरित्र और जो चेहरा है आरएसएस का और किसानों के प्रति जो सोच है इन लोगों की, वो दर्शाता है। आज क्या खान पान किसान करें, ये अधिकार इनको किसने दे रखा है? इनकी सरकार में वो बैन कर ले। अगर आप लोगों को इतनी ही चिंता है तो भारत के अंदर आप बर्ड फ्लू के लिए बैन कर दो, किसी भी प्रकार का आहार नहीं होना चाहिए। आज ये बात करें आतंकवादी है, वहां पर आतंकवादी घुस जाएंगे, ये इस तरह की बातें आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज देश का किसान अपना हक के लिए, अधिकार के लिए शांतिपूर्ण, पूरी दुनिया के इतिहास के अंदर इतने बड़ा आंदोलन इस तरह से शांतिपूर्ण कभी भी नहीं हुआ। ये चाहते हैं, भड़काना चाहते हैं किसानों को, जिससे व्यवस्था खराब होए, कुछ हिंसा होए, और फिर ये उसके नाम पर किसानों को आवाज को और उनके अधिकारों को दबाना चाहते हैं। ये एक सुनियोजित इन लोगों की रणनीति है। हरि जी, देखिए जिस तरह से मदन जी ने जब हमारे साथ जुड़े तो उनके कहे मुताबिक जो किसान बॉर्डर पर बैठे हैं वहां उनमें से एक भी किसान नहीं है। उनके कहने के मुताबिक वहां जो लोग बैठे हैं वह चोर है, आतंकवादी है। और यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया जब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जुड़े थे कि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही है, दलाली कर रही है। तो क्या कहेंगे आप? राजनीति का शब्द का अर्थ क्या है? मदन दिलावर जी से पूछो। कोई नीति राज की नहीं होगी तो क्या अनीति से राज होगा? राजनीति तो एक बड़ा शुद्ध शब्द है और कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी थी, अंग्रेजों के सामने भी देश के साथ खड़ी थी, और ये आरएसएस वाले अंग्रेजों के साथ थे। और आज ये भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ और पूंजीपतियों में से एक को चुनना था, तो ये आज उन बड़े पूंजीपतियों के साथ खड़ी है। और कांग्रेस के बारे में बोली, हाँ कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी थी, है, और मरते दम तक हम किसानों के साथ खड़े रहेंगे। हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चोर कह रहे हो आप जी। आज जो चोरी ये लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े पूंजीपति अडानी और अंबानी, आपकी खुद की केंद्र सरकार के तरफ से इनके ऊपर पेनल्टीज लग रही है। उनको तो आप साहूकार की बात कर रहे हो, नहीं है तो आप पता करो पिछले 1 साल के अंदर इनके किस किस चोरियों के अंदर कौन कौन सी पेनल्टीज लगी, और आप किसानों को चोर कह रहे हो। और इनको आप लाल कालीन बिछा कर और इनकी स्वागत कर रहे हो, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। जी हरीश जी, तमाम जानकारी देने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस पूरे मुद्दे पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। भाजपा राजस्थान के विधायक मदन दिलावर जी का किसानों के लिए आतंकवादी, लुटेरे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना काफी शर्मनाक है। जिस अन्नदाता ने आपके पेट में अन्न पहुंचाया, उनके आंदोलन को आप पिकनिक बता रहे हैं, बर्ड फ्लू के लिए उन्हें जिम्मेदार बता रहे हैं। आपका यह बयान भाजपा की सोच को दर्शाता है। ये सब कुछ कहना है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का। और बता दें, इस ट्वीट के माध्यम से इन्होंने पलटवार किया है।